हेलो एंड वेलकम टू ऑल। आज मैं आपको बता रही हूँ क्लास 9 के लिए चैप्टर 4 उसके कुछ बेसिक टर्म्स। तो सबसे पहला वाला है एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स में क्या होता है कि यहाँ मैंने एक डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है, आप देख रहे होंगे ए ओ बी एंड बी ओ सी। यहाँ मैंने दो एंगल्स ड्रॉ किए हुए हैं, ए ओ बी के साथ में और एक है बी ओ सी के साथ में। हम कंबाइन नहीं ले रहे, मैं इसके पूरे को ए ओ सी को मैंने टू पार्ट्स में डिवाइडेड किया हुआ है। तो फर्स्ट वन है ए ओ बी एंड सेकेंड वन है बी ओ सी। एक चीज़ और याद रखिए कि जब आप एंगल के बारे में बात कर रहे हैं तो वो एंगल, जैसे मैंने बोला ना ए ओ बी, मैंने ऐसा नहीं बोला ए बी ओ। जिस एंगल के बारे में बात कर रहे हैं वो एंगल दोनों के बीच में, जो रेस जा रही है उनके बीच में होना चाहिए। ओ पर एंगल की बात करें जो सेंटर में होता है ना, आप ए ओ बी थ्री लेटर्स के साथ में जब आप शो करते हैं तो सेकंड जो मिडल वाला टर्म होता है, मिडल वाला जो नंबर होता है ना, इस पर आप एंगल के बारे में बात कर रहे होते हैं। ए ओ बी में एंगल ओ के बारे में बात हो रही है, ठीक है। बी ओ सी में एंगल ओ के बारे में बात हो रही है, ये ध्यान रखिए। तो ए ओ बी, तो यानी कि इस एंगल, इस वाले ओ की बात कर रहे हैं हम। ए ओ बी, ए और बी के बीच में जो ओ एंगल बन रहा है इसके बारे में, ना कि ये वाला एंगल बोलेंगे तो आप बोलेंगे बी ओ सी, राइट। पहली चीज़ तो ये हो गई कि एंगल को जब आप रीड करते हैं तो हम कहते हैं ना कि क्या कैसे बोलना है। अब जब कहा जाता है ए ओ बी तो आप पेन रख के या पेंसिल रख के इसको रीड करा करिए, ए ओ बी कहाँ जा रहा है, या बी ओ ए, ये दोनों एक ही बात है, ठीक है। तो ये जो एंगल्स मैंने बनाए हैं इनको मैं एडजेसेंट एंगल्स बोल रही हूँ। क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि क्या है कि जो ये दोनों एंगल्स बने हैं वो सेम वर्टेक्स पर हैं। वर्टेक्स क्या होगी? सेम, जो कॉमन वर्टेक्स हो रही है जिस पे से आप स्टार्टिंग कर रहे हो, है ना, कॉमन वर्टेक्स है जिस पर से आप स्टार्टिंग कर रहे हैं। दोनों एंगल्स जो बन रहे हैं, साथ में एक हमने कॉमन आर्म ली हुई है, ओ भी एक कॉमन आर्म है। ओ भी जब आप एंगल इसको रीड कर रहे हैं ए वाले को, तब भी ओ बी एक आर्म आ रही है। और जब आप ये एक एंगल कंसिडर बी है तो बी ओ सी यानी कि एंगल बी को जब आप रीड कर रहे हैं तब भी ये ओ बी एक आर्म आ रही है। तो ये क्या हो गई? कॉमन आर्म। इस फर्स्ट के लिए भी हो गई और ये सेकंड वाला जो एंगल बना हुआ है इसके लिए भी हो गई। तो ऐसे एंगल्स जो कि जिसमें एक कॉमन वर्टेक्स होती है और एक कॉमन आर्म होती है, ठीक है, उनको हम एंगल्स को बोलते हैं एडजेसेंट एंगल्स, ठीक है ना। जैसे कि आप कहते हैं ना पड़ोसी पड़ोसी वाला एंगल हो गया एडजेसेंट। एक ही कॉमन वर्टेक्स है, ये इधर आपने रीड कर लिया तब ये वाला एंगल बन गया, इसको इस वाले के साथ में रीड कर लिया तो ये इधर वाला फर्स्ट वाला एंगल बन गया, ठीक है। ए ओ बी और बी ओ सी में कॉमन है ओ वर्टेक्स, इससे हम बना रहे हैं कॉमन वर्टेक्स होगी, जरूर ये याद रखिएगा, ठीक है। और एक साथ में एक कॉमन आर्म भी होती है, राइट। अब हम बात करते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम एलपी से डिनोट करते हैं, लीनियर पेयर। पेयर वर्ड आ रहा है मीन्स दो एंगल्स आएंगे, राइट। लीनियर लाइन पर आएगा। तो ये भी एडजेसेंट एंगल्स होते हैं, बस कंडीशन क्या रहती है कि इनमें दोनों एंगल्स का सम पेयर ही होना चाहिए, पहली बात, दो ही होने चाहिए, और उन दोनों का सम सिर्फ और सिर्फ 180 होना चाहिए। 180 से मोर भी नहीं और 180 से लेस भी नहीं। तो ऐसे एंगल्स को हम लीनियर पेयर कहते हैं, राइट। इसमें भी एक कॉमन आप देख रहे हैं वर्टेक्स है बी और कॉमन आर्म ले रखी है हमने डी बी, ठीक है। तो एक एंगल हो गया डी बी सी या सी बी डी, दूसरा है ए बी डी या डी बी ए, सेकेंड एंगल, ठीक है। बी कॉमन वर्टेक्स है और डी बी इज अ कॉमन आर्म। डी बी से एंगल 2 भी बन रहा है और डी बी मिलाने से एंगल 1 भी बन रहा है, ठीक है ना। सी बी डी कहें या डी बी सी एक ही बात है। ऐसे ए बी डी कहें या डी बी ए कहें वो भी एक ही बात है। तो इन दोनों का सम कंपलसरी है कि 180 होना चाहिए, तभी आप इसको लीनियर पेयर कहेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में दो एंगल्स ही होने चाहिए जिनका सम 90 डिग्री होना चाहिए। ये ध्यान रखिए, कॉम्प्लीमेंट्री है तो दोनों एंगल्स का सम दो ही होने चाहिए, दो से ज़्यादा नहीं ले सकते, उनका सम होना चाहिए 90 डिग्री। अब हम बात करते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स की। सप्लीमेंट्री एंगल्स में भी दो ही एंगल्स होते हैं जिनमें दोनों एंगल्स का सम मस्ट बी 180 डिग्री, कि आपने एक एंगल 1 लिया और एक एंगल 2 लिया, उनका सम 180 डिग्री होना चाहिए, ठीक है।
अब बड़ा इंटरेस्टिंग सा आता है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, जिसको शॉर्ट फॉर्म में VOA भी कहा जाता है। VOA वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो इसमें देखिएगा हमेशा एक ना एक्स या क्रॉस की शेप होती है और 4 एंगल्स दिखाए जाते हैं। 2 लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं और आपके पास 4 एंगल्स मिल जाते हैं। तो जो अपोजिट होते हैं ना आमने सामने, ये अपोजिट हो गया और यहाँ से ये सिंगल लाइंस मैंने जो ड्रॉ करी है ये वाले आपस में इक्वल होंगे। सिमिलरली डबल वाले आपस में इक्वल होंगे। इसको अगर मैं दिखाऊं, यहाँ पर एक और मैंने बना रखा है डायग्राम POQ, ठीक है, एक लाइन है और ऐसे ही एक है TOR या ROT, ठीक है। तो ये 1 1 जो डार्क लाइंस मैंने दिखा रखी हैं, ये एंगल्स आपस में इक्वल होंगे। सिमिलरली एंगल 2 इस एंगल 2 के इक्वल होगा। ये अपोजिट एंगल्स हो गए। तो एक बेसिकली 2 लाइंस होती हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं, एक्स की शेप आ रही है, क्रॉस आ रहे हैं, तो उनसे ज्वाइंट होने वाले जो एंगल्स होंगे ना अपोजिट वाले, वो आपस में इक्वल होंगे। यहाँ मैंने दिखा रखा है ना AOD जो है वो BOC के इक्वल है और ऐसे ही AOC जो इक्वल है वो BOD के इक्वल है, राइट। अब हम बात करते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स की। तो इसमें मैंने क्या किया हुआ, ये करस्पॉन्डिंग जो एंगल्स जब मैं बता रही हूँ तो इसमें आप ध्यान रखिएगा, मैंने 2 लाइंस ले रखी हैं जो कि आपस में पैरेलल हैं। एक लाइन है M और एक लाइन है N, ठीक है। दोनों आपस में पैरेलल हैं, मीन्स कहीं तक भी आप इनको एक्सटेंड करो एक दूसरे से मीट नहीं होंगे। और एक इसमें एक L, एक लाइन हमने ऐसे ड्रॉ करी हुई है जो कि ट्रांसवर्सल दोनों को कट करती है, ठीक है। तो इसमें मैंने कुछ नंबरिंग करी हुई है, आप देखिए 1 2 3 4 और 5 6 7 8 ये एंगल्स की, जिससे कि आपको समझ में जल्दी आ जाए, है ना। नेमिंग तो हम बाद में समझ लेंगे, नंबरिंग से आप देखिएगा पहले। यहाँ पर मैं बोल रही हूँ कि एंगल 1 और एंगल 5 आपस में इक्वल हैं। ऐसे ही आप देखेंगे एंगल 2 और एंगल 6 आपस में इक्वल है। अब करस्पॉन्डिंग का मीनिंग क्या है कि आप देखिए दोनों लाइंस की, मैं 2 और 6 के बारे में पहले आपको बता देती हूँ। ये दोनों जो पैरेलल लाइंस हैं उनके ऊपर है, 2 भी लाइन के ऊपर है और 6 भी लाइन के ऊपर है। दोनों डिफरेंट लाइंस हैं M और N, उनके ऊपर है और ट्रांसवर्सल के सेम साइड पे है। जो L ये लाइन ट्रांसवर्सल जा रही है वो सेम साइड पे है, राइट में दोनों, इनको कहते हैं करस्पॉन्डिंग। सिमिलरली एंगल 3 और 7 भी करस्पॉन्डिंग होंगे, क्योंकि देखो ये फर्स्ट लाइन जो M है इसके डाउन और दूसरी लाइन N है उसके डाउन में है, और ट्रांसवर्सल जो L है उसके सेम साइड पर है, यानी कि राइट साइड पे है। इसी तरीके से 1 और 5 जो ट्रांसवर्सल के लेफ्ट में है और लाइंस के अबव है, ऊपर है, तो 1 और 5 इक्वल होंगे। एंड सिमिलरली 4 और 8 भी आपस में इक्वल होंगे और इनको हम कहेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। तो ये बहुत इजी है। ये जो करस्पॉन्डिंग हम एंगल्स यहाँ पर पढ़ रहे हैं वो होते हैं पैरेलल लाइंस के लिए। ट्रांसवर्सल के एक ही साइड पे होने चाहिए और लाइंस, दोनों लाइंस जो पैरेलल हैं उनके या तो अबव हो या फिर डाउन हो या नीचे हो उसके, ठीक है। इन्हीं में अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स भी आ रहे हैं। वर्टिकली अपोजिट देखिए, अब ये 2 लाइंस हैं, आप सिर्फ ऊपर वाली लाइंस को देखिए, ठीक है। तो 2 लाइंस जा रही है, एक ये जा रही है L और एक ये M जा रही है। इसमें देखिए 1 और 3 एंगल्स क्रॉस में जा रहे हैं, ठीक है ना। 2 लाइन से इंटरसेक्ट कर रही हैं, क्रॉस की शेप आ रही है, तो 1 और 3 अपोजिट एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। सिमिलरली 2 और 4 भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ भी आप वर्टिकली अपोजिट एंगल्स शो कर सकते हैं इजीली। सिमिलरली हम दिखा सकते हैं कि 5 और 7 आपस में इक्वल हैं और 6 और 8 भी आपस में इक्वल है। रूल क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं इसलिए वो आपस में इक्वल है। इसके बाद हम बात करेंगे लीनियर पेयर की। जो लीनियर पेयर मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक लाइन पर 2 एंगल्स हो जिनका सम 180 डिग्री हो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर 2 लाइंस पैरेलल दिखा रखी हैं M और N और एक ट्रांसवर्सल है L। तो यहाँ पर लीनियर पेयर है, लाइन पर दोनों एंगल्स का सम 180 होना चाहिए। तो बहुत सारे मिल जाएंगे आपको, बहुत सारे इन द सेंस आप यहाँ देखिए, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए हम यहाँ पर निकालें 8 लीनियर पेयर्स हैं। कैसे, 1 के साथ 2 ऐड करिए, 1 + 2 एक लाइन पे बन रहे हैं, इनका पूरे का सम 180 हो जाएगा। ऐसे ही 1 के साथ 4 लीजिए तो 1 + 4 क्या हो जाएगा, 180, ठीक है। ऐसे ही 2 के साथ आप 3 ले लीजिए, 2 + 3 हो जाएगा। 3 के साथ 4 ले लीजिए, 3 + 4 ये भी 180 हो जाएगा, ठीक है।
ऐसे ही 5 + 6 पूरा 5 + 6 हो गया 180। 5 + 8 लेंगे वो भी 180 हो जाएगा। 8 + 7 लेंगे, ये नीचे से इन दोनों का सम, यानी कि पूरी एक लाइन पर आप देखेंगे, लाइन पर सिर्फ 2 ही एंगल्स होने चाहिए। पेयर से याद रखिएगा, पेयर मीन्स ओनली 2 एंगल्स, ठीक है। और ऐसे ही 6 और 7 का सम भी 2 एंगल्स जिनका सम 180 डिग्री आ रहा हो, ठीक है, और साथ में वो एडजेसेंट भी हो। जैसे मैं अगर 6 और 7 की बात करूं तो 6 + 7, एक कॉमन यहाँ पर ये वर्टेक्स हो गए और ये कॉमन आर्म होगी, तो 6 और 7 इनका सम 180 आना चाहिए, तो इनको कहते हैं लीनियर पेयर। इसके बाद हम बात करते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के बारे में। तो यहाँ पर मैंने 2 लाइंस ड्रॉ करी हुई हैं, पैरेलल है M और N, और L एक ट्रांसवर्सल है। नंबरिंग मैंने की हुई है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अल्टरनेट में क्या रहता है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर मैं अल्टरनेट बताऊंगी 4 और 6। अल्टरनेट इंटीरियर के बारे में बात कर रही हूँ, 4 और 6 अल्टरनेट इंटीरियर हैं, आपस में इक्वल आएंगे। 4 की वैल्यू 6 के इक्वल आएगी। जेड की शेप आती है अल्टरनेट के लिए, जेड बन रहा होता है। जेड का शेप ऐसा भी बनेगा या इस टाइप से ही बन जाएगा, ऐसा भी बना देंगे आप। जेड की शेप बेसिकली आनी चाहिए। और दूसरा मेथड क्या रहता है इसको समझने का, कि आपने देखा दोनों जो आपके पास पैरेलल लाइंस हैं, तो ट्रांसवर्सल के, ये ट्रांसवर्सल है, दोनों एक दूसरे के, एक लेफ्ट में जाएगा एक एंगल, तो दूसरा वाला उसके राइट में जाएगा। लेफ्ट और राइट में वो आपस में इक्वल आएंगे। ऐसे ही 3 और 5 आपस में इक्वल आएगा। अब हम इन लाइंस के अंदर ही बात करें, बाहर जाके बात नहीं कर रहे हम, कह रहे हैं 4 और 6 आपस में इक्वल है और एंगल 3 और एंगल 5 आपस में इक्वल है, तो इसको बोला जाता है अल्टरनेट इंटीरियर। अंदर की साइड की बात करें ना, लाइन के ट्रांसवर्सल के इधर उधर। ऐसे ही आपको अगर अल्टरनेट एक्सटीरियर लर्न करना है, समझना है, तो देखिए ट्रांसवर्सल जा रही है, एक्सटीरियर लाइन के बाहर, दोनों लाइंस के बाहर बाहर, और एक ट्रांसवर्सल के लेफ्ट और एक दूसरी वाला ये ट्रांसवर्सल जो लाइन जा रही है कट करती है दोनों को, उसके दूसरी साइड, यानी एक लेफ्ट में तो एक राइट में, तो एंगल 1 और एंगल 7 आपस में इक्वल होंगे। ऐसे ही एंगल 2 और एंगल 8 भी आपस में इक्वल होंगे। इनको कहते हैं अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। तो इसको सीखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप पैरेलल लाइंस ड्रॉ करें, एक ट्रांसवर्सल बनाएं और उसमें नंबरिंग करके आप सीखें, इसको इजीली समझ आता जाएगा, राइट। अब एक एंगल आता है जिसको को इंटीरियर, जो कॉमन नेम हम रीड करते हैं को इंटीरियर एंगल्स कहते हैं। बाकी कंसेक्यूटिव इंटीरियर या एलाइड एंगल्स भी कहा जाता है इनको। इसके 3 नाम हैं, को इंटीरियर, कंसेक्यूटिव इंटीरियर या फिर एलाइड एंगल्स। नॉर्मल में हम जनरली को इंटीरियर एंगल्स करके रीड करते हैं, को इंटीरियर, ठीक है। समझना बड़ा इजी है इसमें। यहाँ पर देखिए ये दोनों लाइंस हैं, ठीक है, इन दोनों के अंदर अंदर जो एंगल्स हैं इंटीरियर हैं, ये इसमें को इंटीरियर में सिर्फ अंदर वाले एंगल्स के बारे में बात करते हैं और सेम साइड पर, कॉमन साइड पर है, तो इनका सम होता है हमेशा 180। 3 + 6 का सम 180 आएगा, साथ में 4 और 5, ठीक है, इनका सम भी 180 डिग्री आएगा। तो आई होप ये जो बेसिक टर्म्स हैं क्लास 9th के लिए आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। मैंने ट्राई किया है कि सभी एंगल्स को मैं प्रॉपरली आपके साथ में इजी वे में आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ। आपको अच्छा लगा हो वीडियो, समझ में आया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करिए और इसको अपने फ्रेंड्स सर्कल में शेयर भी करिए। वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन के थ्रू बता सकते हैं। सिंपली आपके पास कोई और मैथ्स रिलेटेड क्वेरी हो तो प्लीज़ वो भी आप मुझसे ज़रूर पूछिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।